तेज प्रताप यादव यानी कि तेजू भैया, जानते हैं ना आप उनको? वही लालू यादव जी के बड़का बेटा। अब आजकल उनका चर्चा खूब हो रहा है। और चर्चा हो काहे नहीं भाई, अभी पहिलका उनका शादी का मैटर फिक्से नहीं हुआ, तले ये दूसर का बवंडर सामने आ गया। आप सब लोग तो जानिए न गए हैं, आप लोग से कुछ छुपा हुआ थोड़े है कि तेज प्रताप यादव जी के सोशल अकाउंट से जो तस्वीर वायरल हुआ, जो फोटो आया, वही लड़की के साथ। हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आप लोग तो सब समझ ही रहे हैं। अब उसी पर हंगामा मचा हुआ है। अब हंगामा ऐसा वैसा मचा है, हंगामा तो ऐसा मचा है कि अब तो न लालू परिवार में समझ आ रहा है कि क्या करें। अब विरोधी ऊपर से हमलावर है, रोज कुछ न कुछ। दो दिन से ही प्रकरण चल रहा है ना, तो 2 दिन से आप समझिए कि लालू परिवार के लिए तो माथा का दर्द हो गया है। और तेजू भैया कहाँ हैं उनका तो पते नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको पते है कि पहले तेजू भैया के सोशल अकाउंट से वो लड़की के साथ है उनका खूब बढ़िया बढ़िया फोटो आया। एगो नहीं आया, 2 गो नहीं आया, पहले तो एक ही 2 गो आया, लेकिन बाद में ढेर मनी आ गया। और इतना आ गया कि पूरा बिहार के लोग नहीं, पूरा देश के लोग देख लिया। अब जब देख लिया तो बोलेगा ना, उस पर कुछ ना कुछ तो चर्चा करेगा ना। अब वही चर्चा हो रहा है, बिहारों में हो रहा है, देशों में हो रहा है। अभी बवंडर के चक्कर में तेजू भैया बुरा फंस गए हैं। आपको पता है कि जब ये फोटो वायरल हुआ, फोटो का वायरल हुआ, आप साफे साफे जानिए कि तेजू भैया के 12 साल पहले वाला जो प्रेम कहानी था उस सबके सामने आ गया। और जब इस सामने आ गया, सार्वजनिक हो गया, तो बवाल मच गया। लालू यादव भी पूरा तिल मिला गए, खिसिया गए, जिसको कहते हैं, गुस्सा में आ गए। और 1 मिनट देरी नहीं किए, तुरंते फैसला सुना दिए। का फैसला सुना दिए कि तेज प्रताप पार्टी से बाहर और परिवार से भी बाहर। अरे भाई, ये क्या बात हुआ? तो कोई बाप ऐसे करता है बेटा के साथ कि तुरंते भर में ऐसे फैसला सुना दीजिए कि पार्टी से भी बाहर और घर से भी बाहर। अरे भाई, आरजेडी के विधायक हैं तेज प्रताप यादव, लालू जी आपका बड़का बेटा जो हैं, और वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका भी समर्थक है। आप तो एक के झटके में तेजू भैया के सारा उम्मीद पर पानी फेर किए, सारा मटिया पलित कर दिए। लेकिन अब कह ही रहे हैं कि तेज प्रताप ही मटिया पलित कर दिए हैं। किसका भैया? तो पार्टी का भी और लालू प्रसाद के इज्जत का भी। अब यही ना आरोप लग रहा है। तो अब ये आरोप जब लगा तो लालू यादव तो एक्शन ले लिए। लगा कि छोटा भाई है तेजस्वी यादव, वो अपने भाई का पक्ष लेंगे, लेकिन ना, वो तो पल्ले झाड़ लिए। ऐसे पल्ला झाड़े जैसे कि क्या कहिए, क्या कह रहे हैं कि अब निजी रिश्ता तो अपना जगह पर है, वो कुछो करे उससे हमको काम मतलब है। राजनीति में तो संभव नहीं न है, उसमें तो सब देखना पड़ता है। अब जब बाबूजी फैसला लिए लिए, माने लालू यादव, जब बाबूजी फैसला लिए लिए हैं, तो हम लोग तो वह गार्जियन हैं, उन्हीं को मानते हैं। और यह बतवा उनकी बेटी भी कह रही है, मीसा जिनका नाम है। तो अब देख लीजिए कि लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सब एक और हो गया। अब बेचारा तेजू भैया को सब अकेले छोड़ दिया। अब तेजू भैया तो अब बुरा फंसे हैं। तेजू भैया को तो समझे में नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें, क्योंकि तेजू भैया के साथ का होते रहा है परिवार में, ये तो किसी से छुपा नहीं है। वो तो सब चीज़ आ जाता है, सोशल मीडिया पर भी आ जाता है, न्यूज़ पे भी आ जाता है। और तेजू भैया से जब बात करिएगा तो वो कहते हैं कि देखो भाई, हम तो बहुत सीधा साधा आदमी हैं। तो लगता है कि सीधा साधा आदमी है, इसीलिए तेजू भैया सोचे ना, एक का टेंशन लेना है, छोड़ो हटाओ। अभी 12 साल के प्रेम है, कितना छुपा के रखेंगे रे भाई। अब ले आओ इसको, बताओ सबको। लेकिन ले आए तो हंगामा हो गया।
और हंगामा ऐसा हुआ कि तेजू भैया को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। हालांकि तेजू भैया तो ये बाद में कहे कि हम नहीं डाले थे, ये कोई हमारा अकाउंटे को हैक कर लिया था, कोनो बदमाशी किया है, कोनो हमको बदनाम करने का कोशिश किया है। और तेज प्रताप यादव के जो समर्थक हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं। लेकिन अब मामला उस पर नहीं है कि कौन डाला नहीं डाला, अरे भैया डला गया ना, सब जान गया ना। अब जो हो रहा है वो सबसे बड़ा झमेला है। और झमेला ये है कि तेजू भैया के तो भैया वही वाला हाल हो गया, न घर के न घाट के, न बांस रही न बंसुरी बाजी। लालू यादव ने यह फैसला किया, न वो पार्टी में रहेंगे न परिवार में रहेंगे। तो जब पार्टी में नहीं रहेंगे, परिवार में नहीं रहेंगे, तो समस्या तो तेजू भैया को होगी। क्योंकि तेजू भैया का तो आप लोग रूप जानते हैं, बिहार में उनको सब जानता है, बाहर में भी लोग उनको जानते हैं। कभी कृष्ण भगवान उनके सपने में आ जाते हैं, कभी तेजू भैया महादेव का रूप धारण कर लेते हैं, कभी तेजू भैया साइकिल चलाते हैं। तो तेजू भैया तो सीधा साधा आदमी है, वो तो अपना जो करना है करते रहते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि आगे पीछे क्या होगा। लेकिन जो देखे वाला है, उनका विरोधी है, वो जो है वो बात का बतंगड़ बनाने लगता है। लेकिन जब विरोधी बात के बतंगड़ बनाता था तब तक तो चलता था, लेकिन ई बार तो घरवे वाला बागी हो गया। बाप भी बागी, भाई भी भागी, महतारी भी बागी, बहन भी बागी। अरे भैया ऐसा जुलूम होता है कि सब एक साथ टूट पड़ा। घर से भी जाओ, पार्टी से भी जाओ, अरे भैया वो विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, अब बड़का बेटा न है जी लालू यादव जी। लालू यादव जी के तेजू भैया तो बड़का बेटा है। आइए, आप लोग नहीं जानते हैं कि बड़का बेटा उत्तराधिकारी होता है, लेकिन आप तो ऐसा फैसला सुना दिए कि तेज प्रताप तेजू भैया को भिखारी वाला हाल कर दिए। तो ये तो भाई सोचने वाला विषय है। तो खैर, अब तो तेजस्वी यादव जो उनकर भाई हैं वो भी बोल ही रहे हैं कि ये तो उनका निजी मामला है, क्या करेंगे। लेकिन राजनीति में ये सब नहीं चलेगा। मतलब साफ हो गया कि लालू यादव जो फैसला सुना दिए, तो अब तेजू भैया न घर के रहे न घाट के रहे। घर से तो निकालिए दिया उनको सब, राजनीति से भी उनको सब ले डूबा। अब जब घरे वाला जब विरोध कर रहा है, जब घर फूटी तो गांव लूटी, एगो पुरान कहावत है, आप लोग तो सुने होंगे, घर फूटेगा तो वन लूटेगा। यह हाल हो गया तेजू भैया के साथ है। जब ये मामला सामने आया तो परिवार वाला बागी हो गया, और जब परिवार बागी हो गया तो बाहर वाला चुप रहेगा। अब आप ही सोचिए, आपका घरे वाला आपको इज्जत नहीं करेगा तो बाहर वाला करेगा? जब घरे वाला आपको साथ नहीं देगा तो बाहर वाला आपको साथ देगा? कहाँ से देगा? यही हो रहा है तेजू भैया के साथ। अब उनका घर वाला उनका विरोधी हो गया, तो ले ले दे ले आप समझिए कि बाहर वाला भी उन पर हमलावर हो गया है। अब देखे ना, जो जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, वो क्या कहे, वो कह रहे हैं ना कि अब उनका विधायकी भी खत्म कर देना चाहिए, अब उनका सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए। अरे भाई, प्यार किया मैंने चोरी नहीं की, तो छुप छुप के आहें भरना का, और जब प्यार किया तो डरना का। तो तेजू भैया तो यही कहावत को चरितार्थ किए। अब भैया उनका प्रेम था, पुराना प्रेम था, अब उसको वो जाहिर कर दिए। तो जाहिर कर दिए तब हाय तौबा मच गया। तो अब जिसको जो कहना है कहे, लेकिन अब बात ये है कि वो इसमें सवाल है। सवाल ये है कि 12 साल का जो प्रेम प्रसंग था तेजू भैया का, ये तो बहुत पहले से चल रहा था। तो ये पहले नहीं किसी को पता था, पहले भी लोग को पता होगा, घर वाला को तो पता होगा ना, उन लोग को तो पता होगा। तो फिर तेजू भैया का शादी कैसे हो गया? वरना ऐश्वर्या राय से कैसे हो गया? उस समय किसी को नहीं पता चला। अच्छा, अगर तेजू भैया को जब अनुष्के से प्यार था तो ऐश्वर्या से शादी काहे लगी है? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए, आ बैल मुझे मार वाला कहावत हो गया। अरे जब आपको उससे प्यार था तो आप इससे शादी काहे किए? अभी तो आपका मामला भी सेटल नहीं हुआ तलाक वाला, और यही बीच में आप ही नया बवंडर खड़ा कर दिए।
तो आप अपने न पैर पर कुल्हाड़ी मारे तेजू भैया। तो अब बताइए, अब ऐसा जब स्थिति आप कर दिए हैं तो आपको कौन साथ देगा? घरे वाला नहीं दे रहा है तो बाहर वाला से क्या उम्मीद करते हैं? तो बड़ा मुश्किल है। तो अब कुल मिला के सवाल ये है कि तेजू भैया जो 12 साल से उनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो कहल जा रहा है कि पहले भी फोटो वायरल हुआ था, लेकिन उसका कोई पुष्टि नहीं था। लेकिन इस बार तो तेजू यानी कि तेज प्रताप के अकाउंट से ही वायरल हो गया, तो जग जाहिर हो गया, लोगों को सवाल करने का मौका मिल गया। अब लोग हमलावर हो गए और तेजू भैया के बहाने लालू यादव ने भले ही पल्ला झाड़ लिया पार्टी से उनको निकाल के, परिवार से उनको निकाल के, लेकिन लालू जी की मुश्किलें क्या इससे कम हो जाएंगी? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विरोधी तो लालू यादव पर हमलावर है, तेजस्वी यादव पर हमलावर है, क्योंकि तेज प्रताप के तो केवल प्रकरण की बात हो रही है, लेकिन निशाने पर असल में कौन है? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। और सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी जैसे कहते हैं कि भाई हम तो सामाजिक विचारधारा को लेकर चलने वाले आदमी हैं, हम तो समाज में इस सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए पार्टी और परिवार से तेजू को अलग कर दिया। अब उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी सोच लें, समझ लें और अपने विवेक से फैसला लें कि हमको उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो एक तो आप घर से निकाल दिए, दूसरा पार्टी से निकाल दिए, और जो 2-4 गो आदमी उनके साथ है विधायक के नाम पे, आप उसको भी भड़का दिए कि वो उनके साथ नहीं रहेगा। कैसे रहेगा आप ही जरा सोचिए। अरे भले वो विधायक जी का आदमी है, लेकिन कार्यकर्ता तो आरजेडी पार्टी का ना है जी। और लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, और वही कह रहे हैं कि खबरदार, तेज प्रताप अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, और आप उसके साथ अगर किसी को रहना है तो भैया सोच समझ के लीजिएगा। माना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि सोच समझ के रहिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि भैया आपको वो जैसा गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, अब उसके साथ तुम लोग रहते हो तो तुम लोग का भी काम हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप लोग जो है सोच समझ के उनके साथ रहिएगा। तो ये बताइए, परिवार के तरफ से तेजू भैया पर तो ट्रिपल अटैक न हो गया जी। एगो घर से बाहर, दूसरा पार्टी से बाहर, और तीसरा कार्यकर्ता उनका जो 2-4 गो समर्थक है वो भी उनके साथे रहेगा कि नहीं रहेगा, अब एकरों पर समस्या खड़ा हो गया। अब देखिए जाके तेज प्रताप यादव जी के बंगला पर सुनसान पड़ा हुआ है, वहाँ खाली सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। और तेज प्रताप यादव जी तो सरकारी आवास पर अबे नहीं किए, कने चल गए हैं तेजू भैया, पते नहीं लग रहा है। हम तो कहते हैं कि सब काम छोड़िए, अब पहले पता लगाइए कि तेजू भैया हैं कहाँ, कने चल गए वो। तो ये सब समस्या है। अब तेज प्रताप यादव के साथ तो समस्या खड़ी हो गई, पार्टी से भी निकाले गए, परिवार से भी निकाले गए, समर्थक भी अब उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो पहले लालू प्रसाद यादव को देखेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक दल के नेता हैं, पहले उनको देखेंगे, क्योंकि जेडीयू ने भी ये मांग कर दिया है अब कि चूँकि विधायक दल के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उनको ही अनुशंसा करना चाहिए कि तेज प्रताप का जो है वो विधायकी खत्म हो। लालू प्रसाद यादव को भी चिट्ठी लिखना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को कि उनका जो है वो सदस्यता जो हो उनका रद्द हो। तो खैर इस सब से कोई लेना देना नहीं है, तो विपक्षी है तो विपक्षी पार्टी तो हमलावर रहेगा, वो तो बोलेगा ही। लेकिन दुख का बात ही है कि जो परिवार लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं, तेजस्वी यादव जो उनके भाई हैं, मीसा भारती उनकी बहन हैं, रावड़ी देवी उनकी माता हैं, उनको साथ देना चाहिए था तेज प्रताप के इस दुख के घड़ी में। उन लोगों ने भी पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कुछ लोग अब इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक ड्रामा है। और अब देखिए कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो जो ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पत्नी हैं,
अब उनके साथ विवाद चल रहा है, मैटर कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले तेजू भैया का ये नया लव एंगल सामने आ गया है। लेकिन अब जब ये लव एंगल सामने आया तो अब वो जो उनकी पहली पत्नी हैं ऐश्वर्या राय, अब वो भी सामने आ गई हैं और वो भी कह रही हैं कि सब परिवार मिला हुआ है, आई सब लोग मिल करके ड्रामा किया है। क्योंकि जदयू वाला तो लोग बोला, एमएलसी है नीरज कुमार जदयू के, वो बोले कि भाई जब दारोगा राय इतने बड़े नेता थे, उनको देश और बिहार सब सम्मान करता था और उनकी पोती के साथ शादी करके उनको इतना दिन प्रताड़ित किया गया और उसको घर से निकाल दिया गया, तो उस समय लालू यादव का संस्कार कहाँ था? उस समय लालू यादव कोई फैसला क्यों नहीं लिए? उस समय लालू यादव कोई कार्रवाई क्यों नहीं किए? और अब जब भंडाफोड़ हो गया तेजू भैया के इस लव कांड का, तो अब कार्रवाई कर रहे हैं। आई कार्रवाई काहे हो रहा है? कहे से कि चुनाव है ना। और दूसरा चीज ये है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चर्चा हो रहा है भाई बाजार में जोर शोर से चर्चा हो रहा है। लालू यादव जब ऐसा एकदम आक्रामक हो गए, खिसिया गए, गुस्सा से लाल हो गए और ऐसा फैसला सुना दिए तगड़ा कि न तुम पार्टी में रहोगे न तुम परिवार में रहोगे, तब ये चर्चा शुरू हो गया। और चर्चा ऐसा वैसा हो रहा है। आज तो हम देख रहे हैं कि 3 दिन से जहां भी देखिए सोशल मीडिया पर, चैनल पर, इसी पे चर्चा हो रहा है। तो सोचे कि हम भी कुछ चर्चा कर लेते हैं भाई, हम भी कुछ बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। इसलिए कि अब ये मुश्किल की घड़ी है तेज प्रताप यादव के लिए, और ऐसे में तेज प्रताप यादव को सहारे की जरूरत है। लेकिन जिस सहारे की जरूरत है तेज प्रताप यादव को, यानी कि कहते हैं ना कि जब मुश्किल घड़ी होती है ना, तो अपनों का साथ मिलना चाहिए, अपनों का साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तेजू भैया क्या करेंगे? यहाँ तो अपनों ने ही साथ छोड़ दिया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो तेजू भैया पर तो यही कहावत चरितार्थ हो गया। अरे भैया, तेजू भैया का पूरा कहानी जो है ना, वो एकदम फिल्मी स्टाइल में है। माने अजब गजब होते रहता है तेजू भैया के साथ, और तेजू भैया उसका परवाह नहीं करते हैं और किए भी नहीं हैं। लेकिन इस बार तो बड़ा झमेला हो गया है, बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया है। इसलिए बखेड़ा हो गया है कि भाई अब तो चुनाव है और इस एंगल को अब सियासी एंगल से जोड़ के देखा जा रहा है। और पता है ना कि तेजू भैया तो भले प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की तो चुप चुप के आए भरना क्या। तो तेजू भैया आपने तो सही किया, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन तेजू भैया आपका ये लव एंगल का सियासत में कोई जगह नहीं है। क्योंकि सियासत अलग है, मोहब्बत अलग है। मोहब्बत में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सियासत में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सियासत में कुछ भी जो है ना, वो रणनीति बना करके, मौका देख करके, लाभ नुकसान को देख करके ही किया जाता है। और अभी चूंकि मौका था, चूंकि आरजेडी अपने आप को उभार रही थी, मजबूत कर रही थी, तेजस्वी प्रसाद यादव विधायक दल के नेता हैं और निश्चित तौर पर एक बड़े चेहरा हैं और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाना है। और उससे ठीक पहले तेजू भैया का ये प्रकरण जो है, ये पार्टी की छवि को धक्का पहुंचाने वाला है, लालू प्रसाद यादव के परिवार की छवि को ये धक्का पहुंचाने वाला है। तो ऐसे में भाई लालू परिवार कैसे बर्दाश्त करता है? तो मैंने समझिए कि एकदम से त्याग दिए, होता ना मुंह त्याग देना। लालू यादव जैसे लिखे और जो समाज में मैसेज गया, तो यही ना गया कि एकदम त्याग दिए, लालू जी भी त्याग दिए और उनके घर परिवार के लोग भी त्याग दिए। और ऊपर से विरोधी सबका झमेला, रोज कुछ न कुछ आरोप लगा रहा है। और ऊपर से अब ऐश्वर्या राय भी सामने आ गई हैं और वो भी जो हैं वो अब न्याय की गुहार लगा रही हैं और वो भी कह रही हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हमको प्रताड़ित किया गया है, सब लोग ये सब एक मिला हुआ है और सब लोग मिल करके ये सब ड्रामा किए हुए हैं। तो सवाल है कि भाई अब किया तो क्या किया जाए? अब तो
तेजू भैया का ये कहानी सामने आ गया है। अब चर्चा तो ये भी हो रहा है, हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाजार में ही चर्चा हो रहा है कि का तो तेजू भैया का एक और कहानी है। अब वो का कहानी है राम जाने, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन चर्चा हो रहा है। अब वो हो सकता है कि उनको बदनाम करने के लिए उनका विरोधी सब एक और अफवाह उड़ा रहा हो, तो खैर उस सब चीज़ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सामने अब तक निकल करके आई हैं, वो चीज़ें जो हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव के इस लव एंगल पर हंगामा मचना इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से ये खुलासा हुआ कि तेज प्रताप यादव का 12 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और करवा चौथ पर, तीज पर और इस तरह की सिंदूर किए हुए लड़की का और तमाम तरह की जो फोटो और तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक जो वायरल हुई और एकदम माने तेज प्रताप यादव और उनकी चर्चा से पूरा समझिए कि सोशल मीडिया में बाढ़ आ गया और एकदम चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तो उसके बाद से कहीं न कहीं विरोधियों को एक मौका मिल गया है कि वो हमलावर है सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव पर और तेजस्वी प्रसाद यादव पर। अब देखिए, तेज प्रताप यादव विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो लालू प्रसाद भले ही बोल दें कि भाई सोच समझ के रहिएगा, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग जो लालू प्रसाद यादव के विरोधी थे, अब ये कहा जा रहा है कि वो तेज प्रताप यादव के समर्थन में है और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, तेज प्रताप यादव ने कोई गड़बड़ नहीं किया। अब पप्पू यादव हैं, आप तो उनको जानते होंगे, कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे पूर्णिया से, लेकिन नहीं टिकट मिला तो निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते भी। उन्होंने भी कह दिया कि तेज प्रताप यादव ने जो किया है वो अच्छा किया है, भाई प्यार किया है तो डरना क्या, सबके सामने ला दिया तो इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत है, दिक्कत सियासतदानों को है, दिक्कत राजनीति को है, राजनीति करने वालों को है। क्योंकि तेज प्रताप यादव विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं और वो बिहार की सियासत से अलग नहीं है, क्योंकि बिहार की नहीं देश की राजनीति के एक बड़े चेहरा लालू प्रसाद यादव के वो बेटे हैं, वो भी बड़े बेटे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जो विधायक दल के नेता हैं और आरजेडी के, और उनके नाम पर चूंकि 2000 ये जो आगामी विधानसभा का चुनाव है वो लड़ा जाना है, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव के फैमिलियर बैकग्राउंड को देख करके ये कहा जा रहा है कि ये मामला छोटा नहीं है और यही वजह है कि इसको सियासत से जोड़ के देखा जा रहा है और इस पर सियासत गरमाई हुई है और जोर शोर से इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन लालू यादव ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि न तो अब इनका पार्टी से कोई लेना देना है और ना ही परिवार से कोई लेना देना है। फिलहाल तो 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया है। हालांकि विरोधी तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 6 साल के लिए क्यों, अब विधायकी को ही उनका खत्म कर देना चाहिए। तो वही हो गया कि तेजू भैया प्रेम तो किए लेकिन ये सार्वजनिक करके गड़बड़ कर दिए, क्योंकि आपके लिए ये चारों तरफ से झमेला हो गया और झमेला होना भी है, झमेला होना है, इसलिए झमेला होना है कि झमेले में आपके समर्थक तो आपको साथ देते, ये हम जानते हैं, वो आपको नहीं छोड़ते। क्योंकि तेजू भैया आपका जैसा स्वभाव है, तो आप जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट हैं, और हम घूम भी रहे थे, कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे, तो जो आपके कट्टर समर्थक हैं तो वो आपका साथ देते। लेकिन लालू यादव ने जो हिदायत दे दी कि भाई सोच समझ के उसके साथ रहना है, उसके बाद एक मुश्किल ज़रूर खड़ी हो गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो कैसे इन मुश्किलों से जूझते हैं, इन मुश्किलों का सामना करते हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो लव एंगल आया सामने, हालांकि बाद में भले ही सोशल मीडिया से उसको तेज प्रताप यादव ने डिलीट कर दिया और इस पर कोई विशेष सफाई नहीं दी, कोई पुलिस केस भी नहीं किया कि उनका सोशल मीडिया हैक हो गया, तो इसको भी लेकर के चर्चा हो रही है कि भाई आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया। तो कुल मिला करके ये जरूर माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तेजू भैया डरना नहीं है, आपने जो किया
सो किया, लेकिन अपने परिवार के लिए और अपनी पार्टी के लिए जो मुसीबत खड़ा कर दिया, अब उससे कैसे निपटेंगे आपके भाई तेजस्वी प्रसाद यादव और आपके पिता लालू प्रसाद यादव? क्योंकि राजनीति का कनेक्शन और लव के कनेक्शन में अंतर है, और आपने एक ऐसा कनेक्शन दे दिया है कि अब दोनों को जोड़ करके देखा जा रहा है, और इसके चक्की में जो है ना आटा की तरह जो तेजू भैया है ना वो आप पीस रहे हैं, और आपको ही समझ में आ रहा होगा। तो मुश्किल घड़ी आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार भी आप पर हमलावर है, विपक्ष भी आप पर हमलावर है, और नहीं तो आपकी जो पत्नी है वो भी आप पर हमलावर हो गई हैं, सामने आ गई हैं। तो कुल मिला करके आपके लिए ये मुश्किल का घड़ी है तेज प्रताप यादव के लिए। लेकिन तेज प्रताप यादव के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि ये कितना सही है, और लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह का अपने भाई के लिए बयान दिया, और उनके परिवार के लोगों ने जिस तरीके से कहा, ये कितना सही है, इन सब चीज़ों पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये वाकई तेज प्रताप यादव के लिए ये मुश्किल घड़ी है, और विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो लालू परिवार को घेर सके और आने वाले चुनाव में इसको भंजा सके।